नमस्ते दोस्तों, कटारिया संस्कृत क्लास यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं मुकेश कटारिया। दोस्तों, क्वेश्चन टेस्ट सीरीज की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम संज्ञा प्रकरण से संबंधित यहाँ पर 50 क्वेश्चन यानी कि 50 क्वेश्चनों का हल करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये जो 50 क्वेश्चन है ये हस्तलिखित हाथ से लिखे हुए जो नोट्स हैं वहाँ से इन क्वेश्चनों को निकाला गया है। जो हम लोगों ने अपने वीडियो के अंदर जो प्रक्रियाएं सीखी थी उन्हीं से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन डाले जा रहे हैं। यदि दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है, चैनल को नहीं देखा है, तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं और संपूर्ण वीडियो देखने के बाद ही आप इस संज्ञा प्रकरण के इस टेस्ट सीरीज को आगे पढ़ना प्रारंभ करें, ताकि आप आसानी से और आने वाले जितने भी कंपटीशन है उन कंपटीशनों के अंदर आप आसानी से इन क्वेश्चनों का जवाब दे सकें। दोस्तों, हाथ से लिखे हुए क्वेश्चनों के अंतर्गत हमारे पास में टॉपिक है संज्ञा प्रकरण, और संज्ञा प्रकरण का पहला क्वेश्चन निकल करके आता है दोस्तों अपने पास में, वेदस्य मुखम किम अस्ति। वेदस्य मुखम किम अस्ति अर्थात दोस्तों वेदों का मुख क्या है। तो हमारे पास में ऑप्शन है छंद है, निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारे पास में राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वेदस्य मुखम, यानी कि वेदस्य मुखम की मस्ती। तो दोस्तों ये जो हमारे पास में चार ऑप्शन जो आ रहे हैं ये सब वेदांग है। क्या है दोस्तों? ये सब के सब वेदांग होते हैं, अर्थात वेदांगों की संख्या होती है दोस्तों 6। कितनी होती है दोस्तों? 6 होती है। सबसे पहले आया हमारे पास में छंद, अर्थात छंद को हम लोग कहते हैं पाद। वेदों का क्या माना गया है दोस्तों? पाद माना गया है। निरुक्त, निरुक्त का मतलब होता है दोस्तों कान। निरुक्त का अर्थ क्या होता है दोस्तों? कान, जिसको हम लोग संस्कृत भाषा में कहते हैं श्रोत है। ठीक है दोस्तों। व्याकरण, व्याकरण को हम लोग कहते हैं मुख। और ज्योतिष, ज्योतिष को हम लोग कहते हैं दोस्तों नेत्र। क्या कहते हैं दोस्तों? नेत्र कहते हैं। तो दोस्तों हमारे पास में जो फर्स्ट क्वेश्चन था उस फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास में वेदस्य मुखम। तो दोस्तों वेदों का मुख किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा स, अर्थात पहले वाले क्वेश्चन का आंसर होता है हमारे पास में स। ठीक है दोस्तों। अब सेकंड क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारे पास में प्रथम व्याकरणी क्या है। हमारे पास में क्वेश्चन है प्रथम व्याकरणी क्या है। तो दोस्तों जब हम लोगों ने वीडियो देखा था या फिर हम लोगों ने अध्ययन किया था तो उस समय व्याकरण की 2 परंपराएं बताई गई थी। एक परंपरा तो थी दोस्तों हमारे पास में, एक परंपरा थी दोस्तों हमारे पास में वारस्पति परंपरा, वारस्पति परंपरा। और सेकंड थी हमारे पास में दोस्तों माहेश्वरी परंपरा। कौन सी थी दोस्तों? माहेश्वरी परंपरा। देखो दोस्तों इन 2 परंपराओं में से ये क्वेश्चन निकल करके आ रहा है और क्वेश्चन था हमारे पास में प्रथम व्याकरणी कै, अर्थात वारस्पति परंपरा जो है उस वारस्पति परंपरा के अनुसार प्रथम व्याकरणी कौन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास में ए। वारस्पति परंपरा के अनुसार प्रथम व्याकरणी कौन है दोस्तों? इंद्र। ठीक है दोस्तों। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा ए। ठीक है दोस्तों। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास में थर्ड नंबर का क्वेश्चन, और थर्ड नंबर का क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारे पास में कस्मिन् विकल्पे संयोगः संज्ञा अस्ति। कौन से विकल्प में संयोग संज्ञा है। अर्थात हमारे पास में विकल्प है, पहला लता, दूसरा इंद्र है, तीसरा नरेश है और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास में दोस्तों वानर है। तो इन 4 क्वेश्चनों में से राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब सबसे पहले चर्चा करते हैं संयोग। संयोग कहते किसे हैं? तो दोस्तों संयोग होता है जैसे हलो अनंतरा संयोग है, हलो अनंतरा संयोग है, अर्थात प्रथम वर्ण हल हो और उसके बाद में भी क्या आ जाए?
हल वर्ण आ जाए, अर्थात उन दोनों के मध्य में किसी स्वर का व्यवधान नहीं हो तो, किसी स्वर का व्यवधान नहीं हो तो उन वर्णों की क्या हो जाती है दोस्तों, संयोग संज्ञा हो जाती है। उस वर्ण की क्या हो जाती है दोस्तों, संयोग संज्ञा हो जाती है। अर्थात हल वर्ण के बाद में क्या होना चाहिए, हल वर्ण होना चाहिए। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा वर्ण है जिसमें हल वर्ण के आगे हल वर्ण ही निकल करके आ रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारे पास में इंद्र है, अर्थात अपने पास में कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, ब ऑप्शन होगा। अब देखिए दोस्तों ब ऑप्शन कैसे माना गया। तो दोस्तों इंद्र जो शब्द है उसके टुकड़े करते हैं, तो प्रथम में आया ई, उसके बाद में आया दोस्तों न आधा है, उसके बाद में है हमारे पास में द भी आधा है, और उसके बाद में आया दोस्तों हमारे पास में र को मैं अंत में पूरा लिख रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हल वर्ण, यहाँ पर आया हमारे पास में हल वर्ण, और द्वितीय जो आ रहा है वो भी क्या है दोस्तों, हल वर्ण है। अर्थात प्रथम हल वर्ण, द्वितीय हल वर्ण, इन दोनों के मध्य में क्या स्थित नहीं है दोस्तों, स्वर वर्ण स्थित नहीं है। तो इन दोनों वर्णों की कौन सी संज्ञा मानी गई दोस्तों, संयोग संज्ञा मानी गई है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा निकला दोस्तों, ब होता है। ठीक है दोस्तों, अब इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन निकल करके आता है, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों हमारे पास में संयुक्त वर्ण है अस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपने पास में संयुक्त वर्ण है अस्ति। अब देखिए दोस्तों संयुक्त वर्ण है, कौन सा निकल करके आया दोस्तों अपने पास में, संयुक्त वर्ण है। तो दोस्तों संयुक्त वर्ण है अर्थात संयुक्त का मतलब हो गया दोस्तों जोड़, अर्थात अपन कह सकते हैं कि दो व्यंजन वर्णों से बना हुआ जो वर्ण होगा उसे हम लोग कौन सा वर्ण कहेंगे, संयुक्त वर्ण। उसे क्या कहेंगे दोस्तों, संयुक्त वर्ण। तो दो व्यंजन वर्णों से मिलकर के बना हुआ जो वर्ण है उनमें हमारे पास में ऑप्शन है अंग, य, मैं और क्ष। तो इन दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारे पास में राइट आंसर होगा क्ष, अर्थात यह वर्ण जो होता है वो क और श से मिलकर के बना हुआ होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, द इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास में 5th नंबर का क्वेश्चन आता है कि पद संज्ञा सूत्रम अस्ति, पद संज्ञा सूत्र है। अब देखिए दोस्तों पद संज्ञा यानी कि ये जो क्वेश्चन जो हमारे पास में आ रहा है वो संज्ञा प्रकरण से संबंधित क्वेश्चन निकल करके आ रहा है। अर्थात संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत हमारे पास में कुछ सूत्र होते हैं, उन सूत्रों में से एक सूत्र पूछा गया है और वो सूत्र है दोस्तों पद संज्ञा वाला सूत्र। तो पद संज्ञा सूत्र कौन सा है, इसमें ऑप्शन है हमारे पास में हलंत्यम, दूसरा है हलोनंतरा संयोग है, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों सुप्तिगंतम पदम, और अंतिम ऑप्शन है दोस्तों चूटू। तो इंतर है दोस्तों, और हमारे पास में शेष रह गया चूटू। चूटू जो सूत्र है दोस्तों वो इत संज्ञा करने वाला सूत्र है। तो हमारे पास में शेष कौन सा रहा दोस्तों, 3rd नंबर का। तो पद संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, सुप्तिगंतम पदम। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों हमारे पास में, स। कौन सा होगा दोस्तों, स। इसी श्रृंखला के अंतर्गत हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन निकल करके आता है दोस्तों वेदस्य नेत्रम अस्ति, वेदस्य नेत्रम अस्ति। तो दोस्तों इसमें हमारे पास में ऑप्शन है छंद है, व्याकरण, शिक्षा, ज्योतिष। तो दोस्तों इन 4 क्वेश्चनों में से हमारे पास में 4 ऑप्शन में से हमारे पास में राइट आंसर होगा दोस्तों ये क्वेश्चन भी हमारे पास में वेदांग में से निकल करके आया है। अर्थात वेदांगों की संख्या कितनी हुई दोस्तों, 6 में से यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चन पढ़ा था, देखा था, उससे संबंधित हम लोगों ने चर्चा की थी। तो छंद जो होता है इस छंद को तो हम लोग कहते हैं पाद, व्याकरण को हम लोग कहते हैं मुख अंग कहते हैं, शिक्षा का मतलब होता है नाक। अब शेष रह गया कौन सा दोस्तों, ज्योतिष। तो ज्योतिष क्या बन जाता है, वेदों का नेत्र बन जाता है। तो दोस्तों इस आधार पे हमारे पास में इसका राइट आंसर होगा द,
अर्थात ज्योतिष नेत्र कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में हमारे पास में 7वें नंबर का क्वेश्चन, और 7वें नंबर का क्वेश्चन आता है वार्तिक कस्य रचयिता कै, अर्थात वार्तिककार जो है, अर्थात वार्तिकों की रचना करने वाला जो कवि है वो कौन है। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से हमारे पास में क्वेश्चन है, ऑप्शन है पाणिनि, सेकंड है कात्यायन, थर्ड है पतंजलि, और अंतिम आता है दोस्तों भट्टोजी दीक्षित। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से हमारे पास में राइट ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन जो लिखे हुए हैं इनसे संबंधित हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों पाणिनि की पुस्तक का नाम है दोस्तों अष्टाध्यायी। क्या है दोस्तों? अष्टाध्याय। उसके बाद में आया दोस्तों हमारे पास में कात्यायन। तो दोस्तों हम लोगों ने चर्चा की थी कि पाणिनि की जो पुस्तक थी अष्टाध्यायी, इस अष्टाध्यायी पुस्तक का अध्ययन किसने किया था? कात्यायन ने। और कात्यायन जी ने उन क्वेश्चनों पर अर्थात 1400-1500 सूत्रों पर, कितने सूत्रों पर? 1400-1500 सूत्रों पर लगभग 4000-5000 वार्तिकों की रचना की थी। और उस पुस्तक का नाम रखा गया कौन सा दोस्तों? वार्तिक रखा गया। क्या नाम रखा गया? उस महान ग्रंथ व्याकरण ग्रंथ का क्या नाम रखा गया? वार्तिक रखा गया। तो क्वेश्चन जैसे कि हमारे पास में था कि वार्तिक कस्य रचयिता कै, वार्तिकों के रचनाकार कौन है? तो इस आधार पर दोस्तों हमारे पास में इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बै। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में आता है दोस्तों हमारे पास में पतंजलि। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आता है हमारे पास में पतंजलि। तो पतंजलि की पुस्तक का नाम था दोस्तों महाभाष्य। क्या था दोस्तों हमारे पास में? महाभाष्य। ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 8 नंबर का क्वेश्चन, और 8 नंबर का क्वेश्चन निकल कर के आता है दोस्तों अष्टाध्यायी व्याकरणस्य अपर नाम है किम, अर्थात अष्टाध्यायी जो पुस्तक है, इस अष्टाध्यायी पुस्तक का दूसरा नाम क्या है? अपर नाम है शब्द का अर्थ होता है दोस्तों इसका दूसरा नाम क्या है? प्रक्रिया सर्वस्वम, शब्दानुशासनम, व्याकरण, या फिर ग्रंथ है। तो इन 4 ऑप्शन में से दोस्तों हमारे पास में राइट आंसर शब्दानुशासनम, अर्थात इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? बै इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में निकल करके आता है कि स्पर्शानाम आभ्यंतर प्रयत्न भवति, स्पर्श वर्णानाम आभ्यंतर प्रयत्न भवति, स्पर्श वर्णों का आभ्यंतर यत्न होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन निकल करके आया हमारे पास में यत्न या प्रयत्न से संबंधित, जिसमें हमारे पास में 2 यत्न चल रहे थे। एक तो था दोस्तों हमारे पास में आभ्यंतर यत्न, और दूसरा था हमारे पास में दोस्तों बाह्य यत्न। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने क्वेश्चन किया है कि हमारे पास में जो आभ्यंतर यत्न है, और वो भी कौन से वर्णों का? स्पर्श वर्णों का। तो इस स्पर्श वर्णों का आभ्यंतर यत्न कौन सा होगा? तो दोस्तों हमारे पास में ऑप्शन है स्पृष्टम, ईषत् स्पृष्टम, विवृतम और संवृतम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारे पास में ए, अर्थात स्पृष्ट जो वर्ण होते हैं उन्हीं को ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? स्पर्श वर्ण भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, 9 क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद में 10वें नंबर का क्वेश्चन हमारे पास में निकल करके आता है, और क्वेश्चन है प्रत्याहार संज्ञा सूत्रम अस्ति। ठीक है दोस्तों, इनको विधायक सूत्र भी कहा जाता है। ध्यान रखना है दोस्तों, एग्जाम के अंदर विधायक शब्द लिखा हुआ आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इनको विधायक सूत्र भी कहा जाता है। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ मिल सकता है वहाँ पर प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्रम किम, ऐसा भी वहाँ पे लिखा हुआ हो सकता है। तो दोस्तों हमारे पास में प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र, तो पहला ऑप्शन है आदिरंतयन संहिता, दूसरा है दोस्तों परः सन्निकर्षः संहिता, तीसरा है दर्शनम लोप है, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों तस्य लोप है। तो इन 4 ऑप्शन में से दोस्तों हमारे पास में राइट आंसर कौन सा होगा? ठीक है दोस्तों, तो इन 4 ऑप्शन में से हमारे पास में राइट आंसर होगा दोस्तों ए। कौन सा होगा दोस्तों इसका? ए,
आदिरन्तयेन संहिता, अर्थात प्रत्याहार सूत्रों को संहिता सूत्र भी कहा जाता है। प्रत्याहार सूत्रों को संहिता सूत्र भी कहते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, 3 जो ऑप्शन बच गए उनसे संबंधित चर्चा करें तो परः सन्निकर्षः संहिता, इस सूत्र को संधि सूत्र भी कहते हैं और इस सूत्र को संहिता भी कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? संहिता भी कहते, सॉरी संहिता, क्या कहते हैं दोस्तों? संहिता भी कहते हैं, संहिता। ठीक है दोस्तों। ऐदर्शनम लोप है, इसको हम लोप संज्ञा विधायक सूत्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अंतस्थ वर्णाः सन्ति, अंतस्थ वर्ण होते हैं स, श, स, है, मूर्धन्य, मूर्धन्य, तालव्य, दंत्य। इसके बाद में है दोस्तों ई, उ, री, री। फिर थर्ड ऑप्शन है य, व, र, ल और फोर्थ ऑप्शन है य, व, र, ल। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से हमारे पास में राइट आंसर होगा इसका। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया अंतस्थ वर्ण, तो अंतस्थ वर्ण से संबंधित वर्ण होते हैं हमारे पास में य, व, र, ल, अर्थात स ऑप्शन भी अपने को नजर आ रहा है, लेकिन दोस्तों इन वर्णों के नीचे हलंत वर्ण किया हुआ नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं माना जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? द। कौन सा होगा इसका? द इसका राइट आंसर होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास में क्वेश्चन निकल करके आता है कि महाभाष्य ग्रंथस्य कति आहनिक है। महाभाष्य ग्रंथ में कितने आहनिक है? ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन है हमारे पास में 62, 63, 64, 84 यानी कि 84 या 84 या 85। दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से हमारे पास में राइट आंसर होगा द। अर्थात महाभाष्य जो ग्रंथ है वह 84 और 85। अब देखिए दोस्तों, आहनिक शब्द जो होता है इसका अर्थ क्या होता है? दोस्तों इसका अर्थ होता है कि एक दिन में निवृत्त किया गया जो कार्य होता है, निवृत्त कार्य जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? आहनिक कहते हैं। अर्थात यह जो महाभाष्य जो ग्रंथ है, यह महाभाष्य ग्रंथ कितने दिनों में लिखा गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारे पास में तय। ठीक है दोस्तों, अब इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन निकल करके आता है उदित वर्णस्य संख्या भवति, उदित वर्णों की संख्या होती है। तो दोस्तों हमारे पास में ऑप्शन है 23, 24, 25, 26। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से हमारे पास में राइट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों, उदित वर्ण कहते किसे हैं? देखिए दोस्तों, कु, चु, टू, तु, पु, ये जो वर्ण होते हैं इन वर्णों को क्या कहा जाता है दोस्तों? उदित वर्ण कहते हैं। लेकिन ये जैसे कि हम लोगों ने कु शब्द जो बोला, इसके अंदर जो स्थित जो उ की मात्रा होती है, चू जो बोला इसमें उ की मात्रा, टू जो बोला इसमें उ की मात्रा, अर्थात तू में भी और पू में भी किसकी मात्रा? उ की मात्रा। ये जो मात्राएं होती है इन मात्रा का यहाँ पर इत संज्ञा हो जाता है। इत संज्ञा होने के बाद में हमारे पास में शेष रहता है क, च, ट, त और प। ऐसे वर्ण हमारे पास में शेष रह जाते हैं और इन्हीं वर्णों को अपन लोग क्या कहते हैं दोस्तों? उदित वर्ण कहते हैं। तो कैसे लेकर के मैं तक जो वर्ण होते हैं इनको क्या कहा जाता है? उदित वर्ण कहते हैं। और इन वर्णों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 25 होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस आधार पर उदित वर्णों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? और कौन सा ऑप्शन होगा हमारे पास में? स ऑप्शन होगा, अर्थात 25 वर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कादयो मावशानः वर्णाः कथ्यन्ते। कादयो मावशानः वर्णाः कथ्यन्ते। पहला ऑप्शन है दोस्तों स्पर्शः, दूसरा अंतस्तः, तीसरा ऊष्मा, चौथा है स्वरः। तो दोस्तों हमारे पास में इनके राइट आंसर होंगे। देखिए दोस्तों, कादयो ये कहता है कैसे लेकर के मैं तक जो वर्ण होते हैं
इन वर्णों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इन वर्णों को अभी हम लोगों ने क्वेश्चन हल किया। इन वर्णों को कहते हैं उदित वर्ण, या फिर हम लोग कहते हैं स्पष्ट वर्ण, और या फिर हम लोग कहते हैं इसको स्पर्श वर्ण। ठीक है दोस्तों, तो इस आधार पर हमारे पास में इसका राइट आंसर होगा ए, अर्थात हमारे पास में ए ऑप्शन होगा। और उन वर्णों को कहते हैं स्पर्शः वर्णाः कथयन्ते। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर के आता है 15 नंबर पर। आभ्यंतर यत्नः अस्ति, आभ्यंतर यत्न होते हैं। तो दोस्तों आभ्यंतर यत्न कितने होते हैं? जैसे हमारे पास में पहला ऑप्शन है त्रय है 3, ब ऑप्शन है सप्त है 7, पंच 5, एकादश 11। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से हमारे पास में राइट आंसर होगा स, अर्थात आभ्यंतर यत्नों की संख्या कितनी मानी गई है दोस्तों? 5 मानी गई है। लेकिन लघु सिद्धांत जो कौमुदी है, उस लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, सिद्धांत जो कौमुदी है उसके अनुसार हमारे पास में इसकी संख्या मानी गई है दोस्तों 4। कितनी मानी गई है दोस्तों? 4 मानी गई है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों हमारे पास में ऋष्व स्वरः सन्ति, ऋष्व स्वर होते हैं। तो दोस्तों ऋष्व स्वर कितने होते हैं? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 9, और फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों 13। तो इन 4 ऑप्शन में से हमारे पास में राइट आंसर होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया कि ऋष्व स्वरः सन्ति, तो ऋष्व स्वर कितने होते हैं? तो दोस्तों ऋष्व स्वर जो होते हैं वो कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। अर्थात ऋष्व स्वरों को हम लोग क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं। और इनमें होते हैं ए, ई, ऊ, री, और अंत में आ जाता है दोस्तों हमारे पास में री। इन वर्णों को ही ऋष्व स्वर और मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर के आ रहा है। और क्वेश्चन है कयोः वर्णयोः उच्चारण स्थानम समानम अस्ति, ऐसा कौन सा वर्ण है जिनका उच्चारण स्थान समान होता है? ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास में उच्चारण स्थानों से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन निकल कर के आ रहा है। पहला तो आया ए और है, दूसरा है ए और य, तीसरा ऑप्शन है ए और ई और है, चौथा ऑप्शन है री और री। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से हमारे पास में राइट आंसर होगा इसका ए और है। क्योंकि दोस्तों ए का उच्चारण स्थान कौन सा हुआ? कंठ। और उसके बाद में है जो आया, इस है का भी उच्चारण स्थान कौन सा होता है दोस्तों? कंठ। क्योंकि हमारे पास में सूत्र आता है अकु है, अर्थात एबी और हैबी, इन दोनों का उच्चारण स्थान कौन सा हो गया दोस्तों? कंठ हो गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? ए, अर्थात फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 18 निकल करके आता है कि उदात्त विधायक सूत्रम अस्ति, उदात्त विधायक सूत्र है। तो इसमें ऑप्शन है हमारे पास में समाहार है स्वरित, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास में उच्चैरुदात्त है, थर्ड ऑप्शन है निच्चैरनुदात्त है, और अंत में आता है दोस्तों हलो अनंतरा संयोग है। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से हमारे पास में राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन उदात्त विधायक सूत्र, तो उदात्त विधायक सूत्र अर्थात जब हम लोगों ने बाह्य यत्न पढ़े थे तो बाह्य यत्नों की संख्या होती है दोस्तों 11, जिसमें से स्वर से संबंधित हमारे पास में 3 सूत्र आ रहे थे और वो उन तीनों सूत्रों में से एक पूछा गया है दोस्तों उदात्त। अब उदात्त से संबंधित सूत्र होता है दोस्तों उच्चैरुदात्त है। कौन सा होगा? उच्चैरुदात्त है। इसलिए हमारे पास में ऑप्शन होगा इसका ब। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों इसके अंतर्गत? ब ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर के आता है दोस्तों हमारे पास में ऋकारस्य, क्वेश्चन है ऋकारस्य कति भेदा सन्ति, ऋकार के कितने भेद होते हैं? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास में 12, दूसरा है 18, तीसरा है दोस्तों 6, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास में
नो। तो इन 4 ऑप्शन में से हमारे पास में राइट आंसर होगा दोस्तों इसका 12 है। देखिए दोस्तों, यदि री और री यदि दोनों वर्णों का पूछा जाता है तब तो वहाँ पर अपने को आंसर करने हैं दोस्तों 30। लेकिन यदि एक ही वर्ण के बारे में पूछा जा रहा है और यदि वहाँ पर 30 वाला ऑप्शन लिखा हुआ नहीं है, यदि 30 वाला ऑप्शन लिखा हुआ नहीं है तो फिर हम कितना मानेंगे दोस्तों, वहाँ पर 12। मान लीजिए दोस्तों, यदि यहाँ पर हमारे पास में जैसे कि अंतिम जो ऑप्शन था नो, इस नो के स्थान पर यदि हमारे पास में क्वेश्चन लिखा हुआ होता और ऑप्शन होता वहाँ पर 30, तो दोस्तों उस समय ऋकार के कितने भेद होते हैं, तो उस समय अपन 12 ऑप्शन नहीं लगाते, उस समय हम लोग कौन सा ऑप्शन लगाते, द, अर्थात अपन कौन सा आंसर राइट करते, द। लेकिन इस क्वेश्चन के अंतर्गत हमारे पास में 30 का कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए हम लोग कौन सा लगाएंगे दोस्तों, 12 है ऑप्शन लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वर्णस्य। क्वेश्चन है दोस्तों वर्णस्य प्रथम द्वितीय वर्णस्य बाह्य यत्न है अस्ति। देखिए दोस्तों, बाह्य यत्न से संबंधित क्वेश्चन निकल कर के आ रहा है और बाह्य यत्न से संबंधित बाह्य यत्न होते हैं 11, जिसमें से क्वेश्चन निकल कर के आ रहा है कि ऐसा वर्ण यानी कि प्रथम वर्ण या वर्ग का प्रथम वर्ण या द्वितीय वर्ण जो होता है उनका बाह्य यत्न कौन सा है। तो दोस्तों बाह्य यत्न कौन सा होगा, पहला ऑप्शन एघोष, दूसरा घोष, तीसरा उदात्त, चौथा संवार। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से हमारे पास में राइट ऑप्शन होगा इसका एघोष। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको जब वीडियो के माध्यम से समझाया था तब मैंने आपको एक सामने एक पॉइंट लिखा था अविश्वास है। क्या लिखा था दोस्तों, अविश्वास है। ए का मतलब होगा एघोष, वी का मतलब होता है दोस्तों विवार और अंत में शेष रह जाता है दोस्तों अपने पास में श्वास। अर्थात एघोष, विवार और श्वास जो वर्ण होते हैं अर्थात बाह्य यत्न जो होते हैं, इन बाह्य यत्नों के अंतर्गत हमारे पास में वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण उपयोग में लिया जाता है। और क्वेश्चन भी यही था कि प्रथम और द्वितीय जो वर्ण होता है उसका बाह्य यत्न होगा, तो फिर कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, ए इसका ऑप्शन होगा, अर्थात एघोष इसका आंसर होगा, ए ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, अभी सिर्फ इतना ही 20 क्वेश्चन ही हम लोग यहाँ पर हल कर रहे हैं, बाकी के बच गए हमारे पास में 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चनों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपलोड कर रहे हैं ताकि आपको समय भी ज़्यादा नहीं लगे और आराम से और आसानी से भी इन क्वेश्चनों को आप हल कर सकें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों क्वेश्चनों से संबंधित आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना न भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।